आज हम एक हार्ड टॉपिक की डिस्कशन करेंगे कि जैसे लोगों को ऐसा होता है कि एंजियोग्राफी करा के ब्लॉक देख लेते हैं और फिर मल्टीपल स्टेंट लगाते हैं, क्योंकि ब्लॉक तो जो है वो डॉक्टर का माइंड होता है। कोई अल्ट्रासाउंड आईवस अंदर डाला नहीं होता है, तो ब्लॉक देख लेते हैं। फिर रिलेटिव्स को हॉस्पिटल की मार्केटिंग टीम कन्विंस करती है कि बहुत सीरियस सिचुएशन है, आप सर्जिकल इंटरवेंशन करा लो अथवा मल्टीपल स्टेंट डलवा दो। तो नॉर्मली पेशेंट्स कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन वो एक बात नहीं जानते कि सर्जरी कराओ, स्टेंटिंग कराओ, स्टेबल कंडीशन में या अनस्टेबल कंडीशन में, दैट डजंट प्रिवेंट हार्ट अटैक सेकंड टाइम। सर्जरी और स्टेंटिंग दूसरा हार्ट अटैक रोकती नहीं है और डेथ भी रोकती नहीं है। लोगों को मान्यता होती है कि अब बाईपास कराई तो डेथ नहीं आएगा या दूसरा हार्ट अटैक नहीं आएगा, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कॉम्प्लिकेशंस उसमें बढ़ते हैं, स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं लकवा के, ये सर्जिकल इंटरवेंशन या स्टेंटिंग के बाद। तो क्योंकि बाईपास में ब्लॉक निकालते नहीं हैं, जस्ट रेडियल आर्टरी अथवा इंटरनल मेमोरी आर्टरी अथवा सेफनस वेन को रिवर्स करके वो नली जहाँ ब्लॉक है वहाँ ऊपर के पोर्शन में और नीचे के पोर्शन में टाँका लेके वो नली का लोकेलाइज बाईपास करते हैं, तो ब्लड फ्लो लोकेलाइज बढ़ता है। लेकिन जो मल्टीपल ब्लॉकेज बताया पेन से ड्रॉ करके, वो डॉक्टर का माइंड होता है। ऐसा कुछ हैवॉकिंग मैटर नहीं है, लेकिन तुरंत पेशेंट्स को साथ में एंजियोग्राफी कराई है तो तुरंत साथ में इकोकार्डियोग्राम और थीलियम हार्ट स्कैन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ब्लड टेस्ट में लाइपोप्रोटीन ए कि जो जीनेटिक वैल्यूज़ बताता है, जीनेटिक रिस्क कितना है, लिपिड प्रोफाइल और मोस्ट इम्पोर्टेंट HSCRP हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन अथवा अल्ट्रा सेंसिटिव CRP कराना चाहिए। फिर हार्ट कितना वीक हुआ है उसके लिए एंटी प्रोबीएनपी, हार्ट को डैमेज पहले हुआ उसके बाद हार्ट की क्या परिस्थिति है उसके लिए ट्रोपोनिन आई, फिर यूरिक एसिड नॉन वेज पीपल के लिए, और होमोसिस्टिन डायबिटिक पीपल के लिए, शुगर, फास्टिंग, HbA1c, PPBS, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह करा लेना चाहिए। तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि रियल में ये जो ब्लॉकेज बताए हैं वो सच में रिस्की है कि नहीं। तो इन्फ्लेमेशन नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। आप सर्जरी न कराओ, स्टेंट न डलाओ, इन्फ्लेमेशन नहीं है कल्पिट आर्टरी में, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नॉर्मल है तो आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। फिर आपको डाइट पे कंट्रोल करना है। जो डाइट प्लान हम देते हैं, साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट, इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट इस्केमिया ट्रायल से। इस्केमिया ट्रायल में क्या हुआ था, करेज ट्रायल, इस्केमिया, स्टेरॉइड, कि भाई एक 2500 पेशेंट्स को बोला कि भी आपको स्टेंट डाला हुआ है, लेकिन उनको नहीं डाला था, और 2500 को डाला, और 2500 पेशेंट्स को बोला गया है कि स्टेंट डाला हुआ है लेकिन नहीं डाला था। तो जो स्टेंट नहीं डाला था और दवाई यहाँ पे थे, वो पेशेंट्स को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं और वो बेहतरीन विदाउट मोर्टालिटी ज़िंदगी जी रहे थे। और जो स्टेंट डाला था उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस दिखने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ECG में क्यू वेव आना चालू हो जाए, क्यू वेव कब आता है, 1 कलाक में क्यू वेव आना चालू हो जाता है। इसीलिए स्टेंट
इज़ अ पेन रिलीवर। जैसे हेड एक होता है, बॉडी एक होता है, तो ब्रूफेन ले लेते हैं हम, तो स्टैंड वही काम करता है, खाली चेस्ट पेन रिलीव करता है। इट इज़ नॉट प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक और डेथ, एंड नॉट प्रिवेंटिंग एरिथमिया, नॉट प्रिवेंटिंग स्ट्रोक। ऑन द कॉन्ट्ररी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाता है स्टेंट और बाईपास। तो FDA के पास एक ज़बरदस्त साइंटिफिक मोडालिटी आई कि जो कार्डियक साइकिल के साथ में काम करती है। हार्ट डायस्टोली में है, रिलैक्स है, सेमिल्यूनर वाल्व बंद है, तब पैर में 3 पोर्शन में न्यूमेटिक कफ लगते हैं, छाती में इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, हाथ में प्लेथिस्मोग्राफ लगता है, मीन्स पल्स ऑक्सीमीटर, ECG आना चालू होता है स्क्रीन पे। पेशेंट को सो जाना है खाली सिंपली, और ऑटोमेटिक मशीन काम करेगा। जब हार्ट डायस्टोली में है तब पैर में से प्रेशर आएगा और वो सेंट्रल एओर्टिक रूट से कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन प्रेशर बढ़ाएगा, मायोकार्डियल परफ्यूजन बढ़ाएगा और डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन करेगा, और एंजियोजेनेसिस और आर्टीरियोजेनेसिस द्वारा वो कोलेटरलाइजेशन करेगा और नेचुरल ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल द्वारा नई नई वेसल्स बनाएगा। और सीयर स्ट्रेस से एंडोथेलियल फंक्शन इम्प्रूव होंगे, और नाइट्रस ऑक्साइड का स्राव होगा तो आर्टरी डायलेट होगी, और जिसमें ब्लॉक है वो आर्टरी भी डायलेट होगी, और फ्रिक्शन से ब्लॉकेज धीरे धीरे स्क्रैप होते जाएंगे। एंड मेडिसिन्स की इफेक्ट से भी ब्लॉकेज का परसेंटेज एथेरोमा वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। तो ये नॉन सर्जिकल अप्रोच को FDA ने अप्रूव किया है, एंड बोला है कि भाई बाईपास इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड। उसके बाद नया इन्वेंशन बलून का है, स्टेंट का है, लेकिन वो भी रीफिलिंग, रीस्टेनोसिस होने लगे, इंस्टेंट स्टेनोसिस होने लगे, तो फिर ये न्यू सेंचुरी का न्यू ट्रीटमेंट ECP ट्रीटमेंट है कि जो ट्रेन डॉक्टर द्वारा ही लेना चाहिए। एडवर्टाइज की बवाल में नहीं पड़ना चाहिए कि किसी ने बोला कि भाई ये इसका तो वीडियो ज़बरदस्त है, इसका पॉडकास्ट ज़बरदस्त है, लेकिन भैया ये सब पेड होता है। जिसका काम खराब वो एडवर्टाइज ज़्यादा देते हैं, ये तो हमने दुनिया में देखा है। तो हम लोग हार्ट फेलियर में कम पंपिंग को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, चेस्ट पेन रिलीविंग, नेचुरल बाईपास का काम करते हैं। तो हमने तो 15 साल से ये देखा है कि जितना आपका काम ढीला उतना एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, वरना जो लोग का काम अच्छा है उनको माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से काम मिलता है, और फोकस से काम करने से पेशेंट्स को रिजल्ट भी मिलता है और पेशेंट के पंपिंग बढ़ते हैं, बाईपास से बच जाते हैं। तो ECP modality is I think it is a best scientific marvel in cardiology field, and right now it has been approved for ischemic stroke also. So patient want to intact कि भाई कोई चीर फाड़ नहीं करना है, कुछ अंदर डालना नहीं है फॉरेन बॉडी, आई विल गो फॉर मेडिसिन by clinical trial as per doctor's advice, and I will go for the ECP as protocol by trained doctors, and I will follow diet, and I will walk. I will quit all the non-essential things from my life like tobacco or gutka or alcohol. I will reduce my weight. I will control my BP and diabetes by taking medicines prescribed by doctor and healthy diet, and I will take place to not to be stressful. I will take proper sleep and be stressless, and healthy breakfast is essential for healthy heart. Thank you very much.